हे गाइस, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे तगड़ी और मसालेदार गॉसिप लेकर आपकी अपनी दीपिका फिर से आ गई है। आज की अपडेट सुनकर आपके होश पूरी तरह से उड़ने वाले हैं। भाई, किसी ने ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो कपल गोल्स वाला प्यार रियल लाइफ में इतना टॉक्सिक और फेक निकल जाएगा। एकदम सही गेस किया आपने। आज पूरा पोस्टमार्टम होगा रूरू और योगेश के रिलेशनशिप स्टेटस का। रूरू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसा बॉम्ब फोड़ा है ना, जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। हर जगह बस इसी कंट्रोवर्सी के चर्चे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल कपल फाइट है तो ब्रो, आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। ये पूरी स्टोरी किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर से कम नहीं है, जिसमें भर भर के सस्पेंस और डार्क सीक्रेट्स हैं। तो चलो इस पूरे क्लेश को डिकोड करते हैं एकदम सिंपल वर्ड्स में। मैंने पूरी टाइमलाइन ऐसे सेट की है कि कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ये पूरा रायता फैला कैसे और क्यों। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि बीच बीच में ऐसे हिडन सीक्रेट्स रिवील होंगे कि आपका माइंड ब्लो हो जाएगा और आप बोलोगे लिटरली ऐसा भी होता है क्या। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आखिर मैटर क्या है। पब्लिक शॉक में है कि क्या सच में योगेश ने रूरू के साथ इतना बड़ा स्कैम किया है। अभी रिसेंटली ही रूरू ने अपने इंस्टा पर बैक टू बैक कई लंबे नोट्स शेयर किए हैं। उन्होंने अपना पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन फैंस के साथ शेयर किया है। रूरू ने सीधा इल्जाम लगाया है कि योगेश ने उनके साथ भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन और झूठ बोला है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या ब्लंडर हो गया जो इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, तो कान खोलकर सुनो। रूरू की साइड की स्टोरी ये है कि 7 फरवरी को योगेश जयपुर ट्रिप पर गया था और वहाँ उसकी सीक्रेट मीटिंग हुई आकांक्षा के साथ। और कैच क्या है, योगेश ने अपनी पार्टनर रूरू को इस मीटअप की भनक तक नहीं लगने दी। वो चुपचाप अंडरग्राउंड होकर आकांक्षा से चिल कर रहा था, वो भी सौरभ के होटल रूम में। भाई, ये तो सीआईडी वाला सस्पेंस हो गया। रूरू ने क्लियर कट स्टैंड लिया है कि वो किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर रही है। उनका इंटेंशन ये बोलना कतई नहीं है कि रूम में कुछ इनएप्रोप्रिएट हुआ, लेकिन अपनी बंदी से चीजें हाइड करना, छुप छुप कर किसी और से मिलना और कंटिन्यूअस झूठ बोलना, ये तो सीधा सीधा रेड फ्लैग है ना बॉस। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अब आपके माइंड में घंटी बजी होगी कि रूरू को इन सीक्रेट हरकतों की भनक कैसे लगी। पब्लिक सोच रही होगी कि क्या उसने योगेश का फोन हैक किया था या कोई डिटेक्टिव लगाया। तो चिल करो गाइस, ऐसा कुछ फिल्मी नहीं हुआ। यहाँ प्लॉट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारते हैं देवी जो सौरभ का क्लोज फ्रेंड है। वो भी उसी दिन उस स्पॉट पर मौजूद था जहाँ ये सारा सीन क्रिएट हुआ कुछ यूं कि एक दिन रूरू और देवी कैजुअली फोन पर गॉसिप कर रहे थे और फ्लो में देवी के मुंह से ये सच स्लिप हो गया। देवी ने पूरी सच्चाई रूरू के सामने उगल दी। ये रियलिटी चेक रूरू के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था। उन्हें ये सारा सच ठीक एक दिन पहले ही मालूम पड़ा, वो भी तब जब वो अपने फैंस के साथ लाइव इंटरेक्शन करने जा रही थी। इमेजिन करो यार, जिस इंसान पर आप अंधा ट्रस्ट करते हो उसकी ऐसी डार्क साइड अचानक सामने आए तो कैसा फील होगा। किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा और गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अपनी नेक्स्ट स्टोरी में रूरू ने अपना मेंटल स्टेट शेयर किया कि वो अंदर से कितनी शैटर्ड फील कर रही है। उन्होंने रिग्रेट करते हुए लिखा कि वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मानती है जिसने ऐसे बंदे को अपना 100% ट्रस्ट दिया। एक इंसिडेंट याद है, एक लाइव सेशन में योगेश ब्लश कर रहा था और किसी को भाभी बोलकर टीज कर रहा था। उसके तुरंत बाद उसने रूरू के पास आकर अपोलोजाइज किया कि मुझसे ब्लंडर हो गया। रूरू के तो अब जाकर डॉट्स कनेक्ट हुए हैं कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खराब थी। जो योगेश पब्लिकली क्लेम करता था कि वो ओनली रूरू का है, उसे ऐसा चीप काम और बैकस्टैबिंग बिल्कुल शोभा नहीं देता। स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आया जब सौरभ ने अपने एक यूट्यूब व्लॉग में कुछ बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट्स पास कर दिए। उसी व्लॉग से रूरू को कुछ और भी शॉकिंग और टॉक्सिक रियलिटीज का पता चला। रूरू इमोशनल होकर मानती है कि उनका इस ब्यूटीफुल बॉन्ड को एंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन ब्रो, जो रिलेशनशिप ही फेक प्रॉमिसेस और झूठ के बेस पर टिका हो उसे कोई कैसे सर्वाइव करा सकता है। रूरू लिटरली हार्ट ब्रोकन है। उनका कहना है कि अब उनकी इंसानियत और सिंपैथी से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने उनकी मेंटल पीस की धज्जियां उड़ा दी है और वो सीवियर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है। शी इज जेन्युइनली इन अ डार्क प्लेस राइट नाउ। आप सबको सिद्धार्थ का वो वायरल पॉडकास्ट तो याद ही होगा। वहाँ भी योगेश काफी ऑफ ट्रैक और वियर्ड बातें कर रहा था जो रूरू के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल थी, पर रूरू ने वो रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर दिए क्योंकि वो उस टाइम योगेश के प्यार में अंधी थी। सही कहते हैं, लव इज ब्लाइंड, और रूरू के केस में ये कहावत 100% सच साबित हुई। अब यहाँ पब्लिक एक और लॉजिकल क्वेश्चन उठा रही है कि रूरू ने योगेश की कॉल्स रिकॉर्ड ही क्यों की। क्या उन्हें पहले से योगेश की डबल क्रॉसिंग का आइडिया था? इसका रूरू ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है। उन्होंने क्लियर किया कि जब सौरभ ने उन्हें लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस सर्व किया था, तब सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने वो प्रूफ्स रिकॉर्ड किए थे। उनका उस ऑडियो को
पब्लिक करके कोई पीआर स्टंट या तमाशा करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब उन्हें इस ब्रूटल चीटिंग का सच पता चला तो उनका फ्रस्ट्रेशन पीक पर चला गया। ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान इतने मेंटल ट्रॉमा से अपना आपा खो ही देगा। अपनी नेक्स्ट इंस्टा स्टोरी में रूरू ने एक्सट्रीमली इमोशनल होकर लिखा कि उन्होंने इस रिश्ते में अपना 100% लॉयल प्यार दिया। रियलिटी शो के अंदर भी और बाहर आने के बाद भी उन्होंने हमेशा योगेश के हर टॉक्सिक बिहेवियर को लेट गो किया। पर रिटर्न में योगेश ने क्या दिया? वो बस कंफर्टेबली रूरू को ग्रांटेड लेता रहा, मैनिपुलेट करता रहा और बार बार उन्हें मेंटल ट्रॉमा देता रहा। रूरू अब इस टॉक्सिक लूप से एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो इमोशनली ड्रेन है। जब योगेश का गेम शो ऑन एन एयर था तब उसने रूरू को पूरी तरह से आइसोलेट और इग्नोर कर दिया था। अगर योगेश का मोटिव सिर्फ शो में सर्वाइव करने के लिए रूरू का यूज करना था तो उसे मुंह पर सच बोल देना चाहिए था। रूरू बिना कोई सीन क्रिएट किए ग्रेसफुली उसकी लाइफ से एग्जिट ले लेती। योगेश को रूरू को पैचअप करने के लिए उर्फी की पार्टी में वो फेक ड्रामा करने की कोई नीड नहीं थी। अब रूरू 100% श्योर है कि योगेश ने सिर्फ फेम और टीवी पर फुटेज खाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ये पूरी सिचुएशन इतनी हार्ट ब्रेकिंग है कि कोई भी रो दे। और लास्ट में जो सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव सीक्रेट बाहर आया वो सौरभ की तरफ से था। रूरू ने रिवील किया कि सौरभ ने उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड के सामने ऐसी बात बोली जो किसी को भी शॉक दे देगी। सौरभ ने लिटरली ये कहा था कि शो रैप अप होते ही योगेश गारंटीड रूरू को डंप कर देगा। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि उसे आकांक्षा के साथ इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में एंट्री चाहिए थी। रूरू के रियल इमोशंस को सिर्फ एक गेम का मोहरा बना दिया गया। रूरू आज भी मेंटली स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वो उस अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन इतने भयंकर धोखे के बाद वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और डाउन नहीं होने दे सकती। फीलिंग्स चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई भी अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रूरू ने अपनी लास्ट स्टोरी में क्लियर कर दिया है कि वो इस पूरी कंट्रोवर्सी को यही फुल स्टॉप लगा रही है। उनके पास अभी भी ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स हैं जो वो पब्लिक डोमेन में ला सकती है, लेकिन वो ऐसा चीप काम नहीं करेंगी क्योंकि कभी वो दोनों एक रियल बॉन्ड शेयर करते थे। रूरू के एफर्ट्स एकदम प्योर थे, इसलिए वो इस मड स्लिंगिंग और कीचड़ उछालने वाले गेम का और हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो गाइस, ये थी रूरू और योगेश के फेक लव और रियल चीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। रूरू ने तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और सच इंटरनेट के सामने रख दिया है। अब आप लोग कमेंट्स में जज बनकर बताइए कि इस पूरे ड्रामे में कौन रेड फ्लैग है और कौन विक्टिम। क्या वाकई योगेश ने बिग बॉस के टिकट के लिए रूरू के इमोशंस के साथ खेला? क्या रूरू के साथ बहुत अनफेयर हुआ है? आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। मैं आपके रिएक्शंस पढ़ने का वेट कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको ये गॉसिप सेशन और हमारी डिकोडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक ठोको। हम आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ऐसी ही स्पाइसी और 100% ऑथेंटिक अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।